बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, जिसको खुद से, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से और अजीज़ों कारब से मोहब्बत है और वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो मेरी ये वीडियो लाजमी देखें। इसके बरक्स जो नाज़रीन मायूसी का शिकार होकर ना ही खुद से, ना अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से और ना ही अपने अजीज़ों कारब से मोहब्बत करते हैं और ना ही इनमें ये अज़म पैदा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारने के लिए कोई मंजिल तय करे, वो तो मेरी वीडियो हर सूरत चाहे कुछ भी हो जाए लाजमी देखें। इससे कबल के वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर वीडियो में कोई कमी बेशी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारी सलाह ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो एक मरतबा देखने से समझ ना आए तो इसे बार बार देखिएगा। नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि इससे कबल मैंने कभी भी अपनी वीडियो देखने के लिए आपसे इस कदर तरद्दुद नहीं किया। आज मामूल से हटकर ना सिर्फ ये वीडियो देखने बल्कि इसे समझने पर भी इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये वीडियो महज वीडियो नहीं बल्कि पुरवकार जिंदगी, देर पा जवानी, मायूसी से निजात और कुछ बड़ा करने का अज़म, अपनी और अपनों की जिंदगी को खूबसूरत बनाने का फार्मूला है। क्योंकि ये वीडियो निहायत अहम और हर इंसान बल्कि हर उम्र और हर शोबे से वाबस्ता पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बड़े मार्के को सर करने के लिए आज मेरा साथ सीनियर सहाफ़ी, तज़िया नगार, कालम नवीस और मारूफ समाजी शख्सियत असद चीमा साहब दे रहे हैं। आइए आज इनसे पूछते हैं कि खूबसूरत तरीन ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सांस और नब्ज़ का चलना, आँखों का देखना, कानों का सुनना, पैरों का चलना, हाथों का हरकत करना, दिल का धड़कना, गुर्दों का खून साफ करते रहना, क्या इसी का नाम ज़िंदगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने प्रोग्राम का आगाज़ बड़े पुरकशिश और बड़े खूबसूरत अंदाज से किया है, बल्कि आपने सवाल ही इस कदर पुरकशिश और नहायत खूबसूरत तरीके से किया है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस सवाल का जवाब जो है ना इसी तरह खूबसूरत तरीके और बड़े पुरकशिश अंदाज में देने की कोशिश करूँ। असल मैंने आपका सवाल बड़े गौर से सुना है और मुझे आपके सवाल के अंदर से ही आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी आपके नाजरीन ये वीडियो देख रहे होंगे और जिन्होंने आपका ये सवाल और आपकी जो तमहीद है जिस तरह मैंने गौर से सुनी है उन्होंने भी सुनी होगी, तो उनको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनका हल खुद ब खुद मिल जाएगा। जैसा कि एहसन आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जो मुझसे सवाल किया है उसमें ज़िंदगी की जो इलामात होती हैं ना उनमें अहम तरीन इलामात का आपने जिक्र किया है। ये इलामात चाहे कोई इंसान है या जानवर है उसके जिंदा रहने की निशानदेही करते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम जानवरों के लिए नहीं है बल्कि इंसानों के लिए है। तो आप अपने सवाल के अंदर एक ऑर्गेनिक चीज़ का जिक्र करना भूल गए हैं, वो है दिमाग। दिमाग का अगर आप इस्तेमाल करते या अकल का सवाल के अंदर इस्तेमाल करते तो नाजरीन खुद बहुत समझ जाते कि ये प्रोग्राम ज़िंदगी नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के ऊपर किया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा एक मैं पॉइंट है जो आगाज़ में आपको समझाने लगा हूँ कि आप अगर सवाल को और इन जवाबात को इसी तरह गौर से सुनेंगे तो आपको अपने मसाइल के हल जो हैं वो खुद बहुत मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी गुफ्तगू को जैसे एहसन ने भी कहा है कि बड़े गौर से सुने, तो मैं भी चाहूँगा कि जो मैं बात करूँ आप भी वो उसको बड़े गौर के साथ सुने। मेरी इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि ये अलमिया कह लें या बदकिस्मती कह लें कि हमारे मुआशरे के अंदर हर इंसान जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा आलम समझता है। आलम ही नहीं बल्कि वो अपने आप को बहुत बड़ा हकीम समझता है, इंजीनियर समझता है, डॉक्टर समझता है। वो समझता है कि मुझसे बड़ा कोई उस्ताद ही नहीं है, वो समझता है कि मुझसे बढ़कर कोई दानिश्वर नहीं है। मैं ये तनकीदी नुक्ते से बात नहीं कर रहा, ये मैं और आप नहीं बल्कि वीडियो देखने वाला हर व्यूअर जो है इस बात को तस्लीम करेगा कि ये तनकीद नहीं बल्कि एक हकीकत है। क्योंकि जो जो इंसान की जिंदगी आगे बढ़ती है तो वो मुख्तलिफ नशेबो फराज का सामना करता है। ऐसा जिंदगी में यही ऊंच नीच, हालात का बिगड़ना, संवरना, मुश्किलात, मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां इंसान को वो अलूम फराहम कर देती हैं जो कुरान मजीद के अलावा दुनिया की तमाम किताबें खंगाल कर भी आपको नहीं मिलते। बदकिस्मती की बात है कि हम हालात से सिर्फ लड़ते हैं और इनसे सीखते कुछ नहीं। अगर हम अपनी आगे बढ़ती हुई जिंदगी में आने वाले नशीबो फराज से सीखना शुरू कर दें तो इन पर अमल का आगाज खुद ब खुद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पैनाडोल एक आम टैबलेट है। जब इसका इस्तेमाल सबसे पहले इंसान ने किया तो उसे सर दर्द, जिस्म दर्द या बुखार से अफाका हो गया। तो दूसरी मरतबा ना
सिर्फ उसने खुद ब खुद इसका इस्तेमाल किया बल्कि अपने ख़ानदान, रिश्तेदार, अजीज़ो कारब या दोस्तों में से किसी को सर दर्द, जिस्म दर्द या बुखार की शिकायत हुई तो उसने उनको ना सिर्फ मशवरा दिया कि आप पैनाडोल इस्तेमाल करें बल्कि उनको पैनाडोल पेश की, क्योंकि किसी बीमारी के बाद शिफा का मिल जाना एक खुशी है, एक मुसरत है। जब एक इंसान खुद को मिलने वाली खुशी जो है वो दूसरों तक पहुंचाता है तो ये कार खैर होता है। तो उस इंसान ने खुद को मिलने वाली खुशी जो है दूसरों के साथ शेयर करके एक कार खैर का आगाज किया। तो वो इंसान जिसने सबसे पहले पैनाडोल इस्तेमाल की और उससे खुशी और मसरत हासिल की, फिर उसको अपनी फैमिली के अंदर जो है वो शेयर किया, फिर अपने दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, अजीज़ो कारब के अंदर और जितने भी उसके साथ मिलने वाले हैं उनके साथ शेयर किया, तो एक अजीम कार खैर का उसने जो है ना आगाज कर दिया। तो इस कार खैर ने उस इंसान के अंदर एक अज़म पैदा किया कि आज के बाद मुझे कोई भी ऐसा इंसान मिला जिसके सर में दर्द हो रहा होगा या जिस्म में दर्द हो या उसको बुखार हो तो मैं उसको फ़ौरन मशवरा दूंगा, बल्कि उसको खरीद कर जो है पैनाडोल दूंगा तो उसको जो है अल्लाह पाक सेहत दे देगा। अब बात करते हैं मकसद की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा। खलीफा से मुराद अपना नायब है। तो नायब जो होता है उसके अंदर तमाम तो नहीं मगर अपने मालिक की सिफात में से कुछ सिफात जो हैं वो लाजमी होती हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को अपना नायब बनाकर भेजा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफात हैं अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों के अंदर कुछ ना कुछ सिफात जो हैं वो तकसीम कर दी हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर किसी इंजीनियर या डॉक्टर का कोई नायब है या उसका कोई खलीफा है तो वो डॉक्टर की अदम मौजूदगी के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो मरीज के साथ ऐसा काम कर देता है जो कि डॉक्टर ने करना होता है और वो इंसान की ज़िंदगी जो है बचाने में उसका खलीफा जो है ना वो किरदार अदा कर देता है। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि एक अगर डॉक्टर या इंजीनियर जो है वो अपने नायब के अंदर इतनी सिफात या सलाहियत पैदा कर सकता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया, पूरी कायनात को जो पैदा किया, उसने अपने नायब के अंदर कितनी सलाहियतें रखी होंगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी उन सलाहियतों को जो है उनके अंदर निखार पैदा करें और इन्हीं खुदादार सलाहियतों में निखार पैदा करके इनको कारआमद बनाना और मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये ज़िंदगी का मकसद है। चूँकि तमाम इंसानों के अंदर तमाम सलाहियतों का होना नामुमकिन सी बात है, इसलिए हर इंसान को अपने अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं उनको तलाश करना होगा, उनकी खोज लगानी होगी। तो अगर तो वो उसके अंदर सलाहियत है किसी उस्ताद की या किसी कारपेंटर की, किसी डॉक्टर की, किसी इंजीनियर की, किसी मोची की, जूता गाड़ने वाले की या कपड़े सीने वाले दर्जी की, कोई भी उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, जो भी उसके अंदर स्किल्स हैं, तो उसने सिर्फ ये अज़म और इरादा और नीयत करनी है कि मैंने अपने इस सलाहियत के ज़रिए अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। जब कोई इंसान अज़म या इरादा कर लेता है कि मैंने अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को उजागर करके अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है तो समझो कि उसने अपनी ज़िंदगी के मकसद और उसकी मंजिल का तयन कर लिया है। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए सफ़र का आगाज़ कर लेता है तो वो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों कारब, दोस्तों और जितने भी उसको मिलने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर देता है। मेरी एक नाक़स सी गुफ्तगू या राय के ज़रिए मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का यकीन हो चुका होगा कि सिर्फ दिल का धड़कना, आँखों का देखना, कानों का सुनना, हाथों का हिलना, पाँव का चलना और गुर्दों का जो है खून को साफ करना, ये इंसानी ज़िंदगी नहीं है। ज़बरदस्त। तो चीमा साहब, ऐसी ज़िंदगी हर किसी को मैसर क्यों नहीं होती? बिल्कुल ऐसा आपने बजा फरमाया। आपके सवाल का जवाब देने से कबल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गाड़ी यानी बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल, ये सारी इंसानी इजादात का अगर आप गौर से जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि ये सब अपने अपने काम इसी तरह सर अंजाम देते हैं जैसे कि एक इंसान। दूसरी बात, जब आप मजीद गौर करेंगे तो आपको इल्म होगा कि इन तमाम गाड़ियों जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं। मसलन हर गाड़ी में सिलेंसर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, उसके बाद इंजन, हॉर्न, हैंडल, उसके पहिए आपको लाजमी नजर आएंगे। अब आप इन चीज़ों का एक इंसान के साथ मुवाजना करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तमाम पार्ट्स जो हैं इंसानी अज़ा से मुमासिलत रखते हैं और इन्हीं पार्ट्स के ज़रिए गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके बिल्कुल ऐसे ही किरदार अदा करती हैं
जैसे कि एक इंसान करता है। यानी मुख्तसरन आपको बताऊं कि इंसान ने अपना दिमाग या अपनी अकल इस्तेमाल करके इन ऑर्गेनिक तरीके से और चीजों से गाड़ी ईजाद कर ली। पहले तो ये बता दूं कि ये भी एक बहुत बड़ा कार्य खैर है, क्योंकि इन गाड़ियों की वजह से अल्लाह की मखलूक के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा होती हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि ऐसी जिंदगी हर इंसान को मैसर क्यों नहीं होती। अब जवाब आप खुद ही दीजिए कि पूरी गाड़ी के अंदर वो कौन सी अहम तरीन चीजें हैं जिनके बगैर गाड़ी गाड़ी नहीं रहती बल्कि एक ढांचे की शक्ल होती है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में किसी भी गाड़ी के अंदर सलेंसर, इंजन और बैटरी के अलावा पेट्रोल और मोबिलाइल का होना नहायत जरूरी है। अब ऐसा ना आप भी मुझे बताएं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। बिल्कुल। तो फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि अगर गाड़ी में बैटरी ना हो तो गाड़ी को धक्का लगा कर स्टार्ट किया जा सकता है, ऐसे ही है। और अगर सलेंसर ना हो तो भी काम चल सकता है, चल जाता है। बिल्कुल। थोड़ा यही है ना कि शोर गुल का मसला बनेगा, मगर गाड़ी को चला सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर गाड़ी का इंजन जो है वो काम करना छोड़ जाए या वो खराब हो जाए या वो जाम हो जाए तो उस गाड़ी को गाड़ी कहना जायज़ है? डेफिनेटली अगर गाड़ी का इंजन ना हो तो गाड़ी ढांचा ही रह जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसानी ज़िंदगी को चलने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। फिर आप देखें गाड़ी का मोबिलाइल जो है वो क्यों बार बार बदला जाता है, ताकि गाड़ी का इंजन सेहतमंद रहे, ताकतवर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बोझ बर्दाश्त करने की उसके अंदर जो है कैपेसिटी रहे। तो ऐसा इसी तरह किसी भी इंसान के अंदर जो अल्लाह के अता करदा अज़ा होते हैं, मसलन हाथ है, नाक है, कान है या पाँव हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर देखें अब दुनिया में गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, अंधे भी हैं और टांगों से मजबूर इंसान भी हैं, हाथों से मजबूर इंसान भी हैं, मगर उनकी ज़िंदगी का जो है ना पहिया चलता रहता है। ठीक है। अब आप देखें अंधे लोग जो हैं वो भी मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बहरे लोग भी मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह हर किस्म की बीमारियों या मजदूरियों में के शिकार जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो बात हो रही है मायूसी की, खुशी की, तो इंसान के चाहे कितने भी पार्ट्स जो हैं, ज़ाहरी पार्ट जो हैं वो कम हों, वो या वो किसी छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला हो, तो उसके अंदर मायूसी को ख़त्म करने के लिए जो है ना उसके इंजन यानी कि उसके मैदे का फिट होना बहुत ज़रूरी है। और मैदे को फिट रखना जो है इंसान के अपने बस में है। वो इंसान जो है अगर चाहे तो अपने इंजन, अपने मैदे को जो है वो मुतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए और अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करके बिल्कुल फिट और सेहतमंद और ताकतवर रख सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी माहिर अमराज, किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लें तो वो कहेगा कि जिस इंसान का मैदा ठीक है उसके अंदर मायूसी कभी भी नहीं आ सकती। इंसान के अंदर मायूसी की सबसे पहली वजह जो है उसके मैदे का खराब होना है। जैसे पंजाबी की एक मिसाल है, हमारे बड़े कहा करते हैं कि जिसका मैदा खराब समझो उसका खाना ही खराब। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मैदे को अहमियत नहीं देंगे या अपने मैदे को फोकस नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में मायूसी, सुस्ती, काहली और खुशियों से दूर भागने की जो है ना वो एक आदत सी बन जाएगी। हम एक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे या एक जिसको कह लें कि एक हदूद है उसके अंदर अपने आप को हम कैद कर लेंगे। ज़िंदगी के जो दीगर मकासद है ना हम उनसे पीछे हट जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिस इंसान का मैदा ठीक नहीं है ना तो उसकी बिल्कुल ऐसे ही मिसाल है जैसे कि एक नकारा गाड़ी जिसको हम एक ढांचा कहते हैं। तो मुझे आप बताएं कि ढांचे का अपनी या दूसरों की खुशियों से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी बातों ने तो मेरी आंखें और दिमाग के बंद खाने खोल दिए कि बगैर तवाज़ुन ज़िंदगी की मिसाल एक नकारा गाड़ी की होती है। लेकिन इसका हल क्या है? अपना मैदा सेहतमंद रखने के लिए हमें किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए या अपना मैदा हर इंसान खुद ही सेहतमंद रख सकता है? मेरे ख्याल में अगर मैं इस सवाल के जवाब देने बैठ जाऊँ ना तो आपकी वीडियो बड़ी तवील हो जाएगी, तो नाजरीन बेजार हो जाएंगे और इतनी तवील वीडियो देखने का जो है ना हमारे माशरे में रिवाज नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है या मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस सवाल का जवाब जो है नाजरीन तक पहुंचाने के लिए एक और सेशन का जो है अरेंज करें। तो इंशाल्लाह
मैं उसमें अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बा है या जो मैंने ज़िंदगी में नशीब फराज देखे हैं सेहत के हवाले से, तो मैं उनकी रोशनी में जो है ना आपको इस सवाल का जवाब जो है ना वो ज़रूर दूंगा और बेहतर अंदाज से दूंगा। जाते जाते मैं आपको इतना ज़रूर बताता चलूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा मैदा खराब है या ठीक है। तो आप देखें, जब गाड़ी का इंजन जो है वो ख़राबी की तरफ जाता है ना, तो वो धुआं छोड़ना शुरू कर देता है। आस्ता आस्ता उसका धुआं जो है ना वो उसकी रंगत काली होना शुरू हो जाती है, वो मोबलैल खाना शुरू कर देती है, मोबलैल जो है इंजन में कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब आप देखें कि इंसानी मैदे के अंदर जो है वो हवा गैस बनना शुरू हो गई है, एक तो रूटीन की गैस है ना, वो तो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपके मैदे को नरम करती है, वो आपके मैदे के लिए मुफीद है। मगर गैस का जो है तसलसल और अजीबोगरीब किस्म की जो गैस है जिस आपके मैदे से खारिज होना ना, तो समझें जब आपको ये चीज़ें नज़र आएँ, महसूस हों, तो समझें कि आपका मैदा जो ना खराबी की तरफ जा रहा है। और अपने मैदे को हमने कैसे तंदुरुस्त करना है और इसको कैसे बहाल रखना है, इसके लिए इंशाल्लाह आपके आइंदा वीडियो में ज़रूर जो है ना गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान एहसन चीमा को इजाज़त दीजिए और हमारे आने वाले आज के मेहमान आसफ चीमा साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।